बोलो यीशु मसीह की स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे प्रभु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे प्रभु को। आओ मिलकर गाएं हम हल्लेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे प्रभु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे प्रभु को। आओ मिलकर गाएं हम, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर का दिया हुआ संदेश का टॉपिक है विश्वास ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर हो। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है विश्वास ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर हो। आपको मालूम है बाइबल में एक परमेश्वर का जन है जिन्होंने पूरी रात स्वर्गदूत के साथ अपना वार्तालाप किया, और जब वो स्वर्गदूत जाने वाला था तब वह व्यक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया। हालेलुया। उसका पैर पकड़ करके बोला कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तेरे पैर को छोड़ने वाला नहीं हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। किसी मनुष्य का पैर पकड़ने से उत्तम है, किसी व्यक्ति के ज्ञान पर जाने से उत्तम है आपका जीवित परमेश्वर के सामने में आप बैठकर रोएं, आपके जीवित परमेश्वर के पास बैठ के आप स्तुति आराधना करें। परमेश्वर बड़े बड़े काम, बड़े बड़े आशीषें आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। कुरिन्थी की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। हालेलुया। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वचन के अनुसार यदि हमारा जीवन नहीं है, हम 7वें दिन भी काम में जा रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने में परमेश्वर के दिन को नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था में जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया, सूर्य चंद्रमा बनाया, उस खुदा ने इस दिन को ठहराया कि 7वें दिन आप और मैं परमेश्वर के भवन में हो। विश्राम का दिन, अपने कामों से विश्राम पा करके हम यदि 7वें दिन परमेश्वर के भवन में होंगे तो बाइबल बताता है वो ज्ञान परमेश्वर ने जो सुलेमान को दिया है वो ज्ञान आपको और मुझको भी प्रभु देगा। हालेलुया। इतनी बड़ी सामर्थ परमेश्वर ने आपको मुझको यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से हमें दिया है। उसको पहचानना है कि उसके अंदर में क्या क्या ताकत है, क्या पावर है, आप मैं क्या कर सकते हैं, उसके वचन में हमें क्या अधिकार है। तब परमेश्वर आपको किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाने के लिए
मजबूर नहीं करेगा, परंतु बोलेगा बेटा आ मेरे पास बैठ, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अधिकार दिया है, प्रभु ने हमारे लिए रास्ते खोला है, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। प्रेरितों का काम में लिखा हुआ है, परंतु जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला कि हम सामर्थी बन जाएं। हम सामर्थी होने के बाद भी यदि हम अपने जीवन को संसार में लगाते हैं, अपने जीवन को संसार की अभिलाषाओं में लिप्त करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ काम करने वाली नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ कब काम करता है? जब हम अधिकार सहित विश्वास योग्य हो करके हम खड़े होते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका है। आप प्रभु को कहते हैं प्रभु आप मेरे खुदा हैं, तो आपके खुदा से आपका सवाल होना चाहिए कि आप उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं या संसार के ज्ञान पर। इस संसार में जितने भी ज्ञानी आए, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ते हैं, सारे ज्ञानी लोग जो अपने आप को ज्ञानवान समझते रहे, वे सब यीशु मसीह के चरणों में चले गए, नतमस्तक किए, दूर से प्रणाम किए, गिर के दंडवत किए, कहा कि हमने इस दुनिया में उस जीवित परमेश्वर को पाया है जिसके सामने में हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इतने बड़ा ज्ञान परमेश्वर आपके अंदर में उसके सामर्थ्य के द्वारा रखना चाहता है। हम अपने आप को पहचाने। बाइबल में लिखा है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तुम पवित्र आत्मा के, यानी इतनी बड़ी सामर्थ्य की जो ताकत आपके अंदर खुदा ने रखा है। आप कमजोर नहीं है, दुर्बल नहीं है, आप सामर्थी जाति के व्यक्ति हैं, उस यीशु मसीह के वंशज हैं जिसकी सामर्थ आपके अंदर पाई जाती है। कम से कम आप पहचाने, उस सामर्थ को आप पहचाने, और जिस दिन उस सामर्थ को पहचान लेंगे उस दिन से परमेश्वर का कार्य आपके और आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। हालेलुया। किसी मनुष्य के सामने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितने लोगों को आप ढूंढ रहे हैं वो सब को प्रभु आपके पीछे में लाएगा। हालेलुया। कब? जब आप उसकी सामर्थ्य को बड़ी गहराई, बड़ी नम्रता से, बड़ी दीनता से, प्रेम के साथ पहचानेंगे, तब वो परमेश्वर उन ज्ञानवानों को आपके पीछे में लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी की पत्री 6 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे। राखा मा राखान थोरे भी 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 7 पद। सच्चे प्रेम से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाएं बाएं हाथों में है, जो दाएं और बाएं हाथों में है। हालेलुया। आपको मालूम है आपके दाहिने हाथ में धन और संपत्ति रखा हुआ है, आपके दाएं हाथ में, बाएं हाथ में दीर्घायु परमेश्वर का अनुग्रह रखा हुआ है। आप यदि हबक्कुक की किताब पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है तुम्हारे हाथ से किरणें निकलेंगे। हालेलुया। मुझे सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। हबक्कुक की किताब में लिखा हुआ है 4 अध्याय में, तुम्हारे हाथ से
किरणें निकलेंगे। और इधर वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हारे दाहिने और तुम्हारे बाएं हाथ में अपने अनुग्रह को रखा है। यदि हम याकूब की पत्री 5 अध्याय 13, 14, 15 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, प्राचीनों को प्रभु ने अधिकार दिया है कि वो जब तेल डाल करके हाथ रख के मालिश करते हैं और बीमार के ऊपर हाथ रखते हैं तो बीमार क्या हो जाएंगे? मेरे साथ हैं, क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो हाथ दिखता है ये हाथ मामूली सा हाथ नहीं है। हालेलुया। लोग इसको मामूली सा समझते हैं, लेकिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर में रहने के कारण से ये हाथ संसार के लोगों के लिए मामूली सा हाथ नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप अपना दाहिना हाथ सामने करिए, हाथ को देखिए और हाथ को देख के बोलिए, प्रभु यीशु ये मेरा हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ तेरा हाथ है। आज से इस हाथ में तेरी सामर्थ भरी रहे। ये हाथ में जिस बीमार के ऊपर डालूं वो चंगा हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी की पत्री 4 अध्याय 2 पद, उसी का 4 अध्याय 2 पद। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते, और ना चतुराई से चलते, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह प्रेम है। यीशु मसीह क्या है? प्रेम है। और वो प्रेम जो आपने पाया है उस प्रेम में मिलावट नहीं होना चाहिए। यदि आप मिलावट करते हैं तो आप दिखावटी जीवन में सांसारिक तौर पर शैतान के अधीन में हैं। यदि प्रभु के वचन में मिलावट नहीं करते हैं, वचन के अनुसार आप चलते हैं, तो आपके अंदर में जो प्रेम है वो प्रेम दूसरे के मन में बैठ जाएगा। और वो प्रेम जो अलौकिक आनंद से परिपूरित करता है, उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ जो आपके अंदर में है वो दूसरों के ऊपर में काम करेगा और आपके सामने वाला व्यक्ति छुड़ाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था, केवल देखना चाहता था। हालेलुया। इतना ही उसका सोच था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया देखने के लिए, लेकिन वो डिंगना था, नाटा था, छोटा था। सबसे उस एरिया में 40 आदमी था तो वही था होगा। बहुत प्रयास कर रहा है, यहां से झांक रहा है, वहां से झांक रहा है, वहां से झांक रहा है। वो दिमाग लगाया कि मुझे आज यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। उसको समझ में आ गया कि यीशु मसीह इस भीड़ से निकलकर यही रास्ता लेकर आगे निकलने वाला है। वो दौड़ा 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 सामने से निकला और एक पेड़ में जाके बैठ गया। तो मैं आज तो यीशु को देखूंगा ही। हालेलुया। आज मैं यीशु को देखूंगा ही, क्योंकि कंफर्म हो गया है कि अब भीड़ इधर से जाएगा भी तो मैं सबसे ऊपर में हूं और मैं यीशु को क्या करूंगा? देख लूंगा। हालेलुया।
सुनो ध्यान से। यीशु को कौन देखना चाहता था? यीशु को कौन देखना चाहता था? लेकिन यीशु ने उससे पहले ही जक्कई को देख लिया था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, उस जक्कई के सवाल करने से पहले ही यीशु ने जक्कई को बोला, हे जक्कई, उतरा, उतना दूर से क्यों देख रहा है? पास में आ। आपके अंदर सामर्थ होगी, आप दूर में खड़े हुए व्यक्ति को पहले से पहचान लेंगे, क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपको मिला है, वो पवित्र आत्मा होने वाली, आने वाली, घटने वाली सारी घटनाओं को बताने के लिए सर्वशक्तिमान है। बस आपको उसको पहचानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में यदि कोई मिलावट है, आपके जीवन में आज भी कोई लज्जा की बात है, आपके जीवन में यदि आज भी कोई गुप्त काम मन छुपे पड़े हैं, शराब, बीड़ी, गुटखा, खजाना, लालच, मोह, माया, और आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी सुने, आप धोखे में हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है आप धोखे में हैं। जब तक आप इन पापों को, इन बुराइयों को, इन गुप्त कामों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक यीशु मसीह का प्रेम और यीशु मसीह की सामर्थ आपके ऊपर काम नहीं करेगी। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, जो अपने पापों को छोड़ता और मानता है, यीशु ने उसको उठा करके गले लगाया है। और इतनी बड़ी सामर्थ आज आप पाए हुए हैं। वचन में लिखा हुआ है, आपका विवेक में परमेश्वर की सामर्थ है। वो सामर्थ अगला वाला व्यक्ति के विवेक में बैठ जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसी दूसरा कुरिन्थी का पत्री 10 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को जो ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा, पर गढ़ों को ढा देने वाली परमेश्वर की द्वारा सामर्थी है। सामर्थी है। गढ़ क्या चीज है? एक व्यक्ति यदि लड़ाई करता है, संसार का व्यक्ति, तो उसको मारने के लिए वो हथियार लाता है, खोजते रहता है, इसको मैं कब, कैसे, किस हथियार से मारूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको और मुझको प्रभु यीशु ने प्रेम का हथियार दिया है। कौन सा हथियार दिया है? प्रेम का हथियार। इस प्रेम के हथियार से आपके दुश्मन को आपको मारना है। आपको इतना प्रेम दिखाना है कि वो आपके प्रेम को देख के आपके पैर में गिर जाना चाहिए। हालेलुया। आपको इतना प्रेम दिखाना है कि वो 10 लोगों को जाके बताना है, मैंने उस व्यक्ति से दुश्मनी मोल ली, मैंने उसके विरोध में काम किया, मैंने उसको गिराने के लिए प्रयास किया, लेकिन हर बार उसने अपना हाथ दिया है। बस इसलिए हाथ दिया है कि उसके अंदर यीशु का प्रेम है, मेरे अंदर यीशु का प्रेम। इस बात को आपको दिखाना पड़ेगा। वो हथियार जो यीशु मसीह के नाम के वचन के हथियार हैं, उस हथियार से ही आप अपना युद्ध लड़ना है। कब लड़ेंगे? जब वचन मालूम होगा। कब लड़ेंगे? जब प्रार्थना आप करेंगे। कब लड़ेंगे? जब 6 दिन आप काम करेंगे। संडे के दिन पति पत्नी बच्चों के साथ प्रभु के भवन में आकर कहेंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। चलो हालेलुया। कब? आज्ञाओं को मानने के कारण से।
उसके वचन का पालन करने के कारण से। आपको मालूम है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे एक बार, पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर बोलो यीशु मसीह की। धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर क्या की जाएगी? तो आप और मैं दया करने वाले हैं कि हथियार लेके युद्ध करने वाले हैं? हालेलुया। दया कौन करेगा? जो प्रार्थना वाला है। नहीं तो अरे रे तू क्या देख रहा है रे, तेरे को गाली देख गया, तेरे घर में नहीं है क्या? पकड़ डंडा और बजा। यदि मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, प्रभु को वचन को जानने वाला, बेटा शांति बनाए रख, तेरा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। तेरा युद्ध कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। कैसे लड़ेगा मालूम है? कैसे लड़ेगा मालूम है? ढाल और भाला लेकर के। ऐसे की किताब 54 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है, वो वैसे लड़ेगा। हालेलुया। बस आपको बताना पड़ेगा, प्रभु ये यहाँ पर ये वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इस वचन के अनुसार मेरा युद्ध लड़ना है। आपका प्रोटेक्शन है वहां पर उस वचन में। बताना पड़ेगा प्रभु को। प्रभु को मालूम है ये बाइबल है, हजारों वचन है इसमें, हजारों वचन है इसमें, लेकिन उस वचन को आपको प्रूव करना पड़ेगा जो आपकी जरूरत है। हालेलुया। उस वचन को निकाल के प्रभु को बताना पड़ेगा, प्रभु इस वचन में यहां लिखा हुआ है, इस वचन के अनुसार तू मेरा युद्ध लड़, तब लड़ेगा। नहीं तो वचन जान रहे हैं और आप निकाल करके वार नहीं करेंगे तो आप जयवंत नहीं होंगे। हालेलुया। जयवंत होने के लिए आपको प्रभु के वचन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उसके वचन गढ़ों को ढा देने वाली है। गढ़ क्या है? पीढ़ी पीढ़ी का श्राप, पीढ़ी पीढ़ी से करते आने वाला बलि का आत्मा, पीढ़ी पीढ़ी से यहां वहां जाकर के नाना प्रकार की चीजों को हम लोगों ने जो किया है, वो सब आपके विरोध के गढ़ हैं। उसको ढाने के लिए प्रार्थना चाहिए, उसको ढाने के लिए प्रभु का वचन चाहिए, तब वो सारे गढ़ ढा दिए जाएंगे और आप जयवंत से बढ़कर बन जाएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 6 अध्याय 10 पद और एक जन 18 पद पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री पढ़िए। अच्छा, 6 अध्याय 10 पद। इसलिए प्रभु में इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। अब आप बताइए मुझे, आप प्रभु में हैं और उसकी शक्ति में प्रभाव आपको मिलना है तो कैसे मिलेगा? हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और वो कितना फल लाया? 100 गुना फल लाया। एक बीज बोने वाला घर से निकला, बीज को सर में रख करके ले जा रहा है। कुछ सड़क के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, और जो बीज अच्छी भूमि में गिरे वो कितना फल लाया? 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना नहीं लाया, 100% लाया।
यदि आज आपको प्रभु के वचन में प्रभावित होकर के पावरफुल होना है, तो आपको प्रभु के वचन का फॉलो करना पड़ेगा। प्रभु के वचन का फॉलो करना पड़ेगा। आपको उपवास रखना पड़ेगा। वचन को पढ़ना पड़ेगा। उपवास के दिनों में परमेश्वर से दान वरदान मांगना पड़ेगा। और जो दान वरदान है उसको पहचानना पड़ेगा। हालेलुया। कि खुदा आपसे क्या करवाना चाहता है, तब उसकी शक्ति में बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। आने वाली घटनाओं को प्रभु रात के ही बता देगा कल क्या होगा। आपके जीवन में क्या आशीष आने वाली है, क्या तकलीफ आने वाली है, यदि उसकी सामर्थ्य में, उसकी शक्ति में आप और मैं हैं, क्षेत्र में, नगर में, देश में होने वाली घटनाओं को खुदा पहले ही बता देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरी दुनिया भविष्यवाणी कर रही है। संसार के लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मैं नहीं बोल रहा हूं। सारे जाति धर्म संप्रदाय के ज्ञानवान लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये दुनिया का अंत होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। केवल वो चीज बाइबल में ही प्रूफ है, किसी और में प्रूफ नहीं है। हालेलुया। आपके और मेरे पवित्र शास्त्र में ही ये बात लिखा हुआ है, और ये बात संसार के सभी ज्ञानवानों को मालूम है, और हमको तो प्रूफ है कि अंत निकट है। उससे ज्यादा जागृत हम प्रभु के लोगों को होना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये सब कब होगा? जब हम प्रभु में, उसके शक्ति में बलवंत होंगे। ये सब तब हमारे जीवन में आएगा। बोलो यीशु मसीह की। इसका 18 पद पढ़ेंगे। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब लोगों के लिए, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज आपको जानना है, हम जब आत्मा से भर के वर्शिप करते हैं, हम अनन्य भाषा बोलते हैं, वो उतना ही के लिए नहीं है। आपके पूरे 6 दिन के लिए, आप चाहे काम में चले जाएं, चाहे बिजनेस में चले जाएं, चाहे आप व्यापार में चले जाएं, चाहे आप सफर में चले जाएं, चाहे आप नौकरी में चले जाएं, चाहे आप पढ़ाई में चले जाएं, चाहे आप खेतों में चले जाएं, चाहे आपके जानवरों को आप चराने चले जाएं, जहां भी जाएं आप याद रखना कि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आप जिसकी स्तुति आराधना करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके पास पावर है, उसके पास ताकत है, उसके पास अधिकार है। हम उसके बेटा और बेटियां हैं, तो उस अधिकार के साथ आप अपने आप को बलवंत महसूस करेंगे, तो आपके घराने में, आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का पीढ़ी का श्राप काम नहीं करेगा। वो आपको दूर से देखकर भाग जाएगा, क्योंकि आपको जब देखेगा तो आपके अंदर में यीशु मसीह दिखेगा, और यीशु जहां है वहां शैतान नहीं रह सकता। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देवे। सब बोले आमीन। दुआ करेंगे, छोटी सी आंखें बंद करें। मेरे साथ बोलें, प्रभु यीशु, मैं नहीं हूं, परंतु
मैं आपका सामर्थी, आपका बेटा हूं। क्योंकि प्रभु, मैं आपकी शक्ति को अपने जीवन में बलवंत रूप से अपने अंदर बसा लिया है। अब मैं ना रहा, परंतु मैं आपका सेवक, दास और दासी हूं। मुझ में जो सामर्थ्य है, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 पद के अनुसार मेरे जीवन में आ जाए। विश्वास से बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देवे।